और नमस्कार, कैसे हो। मैं एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड बीरबल धाकड़, एग्रीकल्चर कोचिंग ग्वालियर। आज जो क्लास है वो 12th क्लास इंग्लिश मीडियम। 12th क्लास के इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बहुत डिमांड है। जो छात्र इंग्लिश मीडियम के लिए परेशान हो रहे हैं वो अब परेशान ना हों। इंग्लिश मीडियम की सभी 12th और पीएटी दोनों की क्लासें अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कुछ वीडियो और कुछ मिलेंगे आपको एप्लीकेशन के अंदर। तो मेरी जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस के नाम से है, प्ले स्टोर पर जा कर के क्या कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली कोई समस्या है तो मुझे इस नंबर पर 91,793,18,236 पर कॉल कर सकते हैं। ये कोचिंग का ही नंबर है। क्या है? ये कोचिंग का ही नंबर है। तो काफ़ी स्टूडेंट परेशान है इंग्लिश मीडियम के लिए। जितने स्टूडेंट मेरे को अभी सुन पा रहे हैं वो अपने जितने भी साथी इंग्लिश मीडियम हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दूर करना आपका कर्तव्य है और आपकी परेशानी दूर करना मेरा कर्तव्य है। सही है ना? तो आप क्रम वाइज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सेवाएं उपलब्ध हो रहेगी। हमें आशा है कि यूट्यूब आपके पास आया है तो आपके अंदर इतना तो होगा ही कि अपना जो अंगूठा दिन भर काम करता है ना, तो एक बार तो खरीदो, क्या कर दो, बेल आइकन भी दबा लो। जैसे ही वीडियो डलेगी आपको पता लग जाएगी। पीएटी की भी वीडियो है बहुत सारी, आईसीआर की भी वीडियो है बहुत सारी, इंग्लिश मीडियम की भी बहुत सारी है और हिंदी मीडियम 12th की भी है, इंग्लिश मीडियम 12th की है। सारे आपके अंदर आप देखो वीडियो लिस्ट निकाल करके सभी क्वेश्चंस की आपको समाधान मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी यदि कंप्लीट कोर्स लेना ही है तो उसमें मिलेगा एप्लीकेशन में। तो आप इस पर कॉल करके और एप्लीकेशन की मैं लिंक डाल दूंगा तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। ठीक है ना? एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो ये पूरा लिख देना एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कोचिंग डाल सकते हैं, पीएटी कोचिंग भी डाल सकते हैं, वहाँ क्या डाल सकते हैं, पीएटी कोचिंग भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आ जाएगी प्ले स्टोर पर। और पहचानने के लिए आप ध्यान दें कि गोल रिंग में मेरा चेहरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गोल रिंग में चेहरा दिखाई देगा, उससे आप पहचान लेने का सर का चैनल यही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज हमारा पहला लेक्चर है इसका, क्लास 12 है ना, एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम। इसमें एनिमल हस्बेंड्री, कौन सा वाला? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आ गई। ये आपको सिंबल दिखेगा जहाँ कहीं भी, तो समझ में मेरा चैनल है ना। इसके साथ साथ आप लोग पहली यूनिट कौन सी, इसमें फर्स्ट यूनिट कौन सी है? फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है फीड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग एक ऐसा प्रक्रम से सॉल्व करेंगे इसको कि एक ही बार में याद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है फीड क्या है, दूसरा है न्यूट्रिशन क्या है। दोनों वर्ड्स के क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, पोस्टमॉर्टम हो जाए तो ये समझ लेना हमें एक ही बार में लर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। तो बात आती है पहले फीड क्या है ना। फीड क्या है तो आप बताइए, ये पशु क्या कर रहा है, या मैं पशु को खिला रहा हूँ तो पशु का पेट भर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? फीडिंग। ठीक है, अब फीड कहाँ चलेगा? इसका पेट में। तो पेट में ये फीड करेगा क्या? बॉडी को क्या देगा? न्यूट्रिशन। क्या देगा बॉडी को? न्यूट्रिशन। तो पता लगा ना ये पार्ट का नाम फीड एंड न्यूट्रिशन क्यों है। रियलिटी क्लियर हो गई क्या? इस यूनिट्स का नाम क्या है? फीड्स एंड न्यूट्रिएंट्स क्यों है? तो जब पार्ट का ही क्या हो गया, पोस्टमॉर्टम हो गया, तो आगे क्या क्लियर हो जाएगा। सही है ना? ठीक, आप देखिए। तो फीड एंड न्यूट्रिएंट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फीड्स है। क्या है? ये फीड्स है। ये कहाँ पहुंचा? एनिमल की बॉडी में। कहाँ पहुंचा? एनिमल की बॉडी में। तो एनिमल की बॉडी में जाके जो काम करेगा, या ये कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल है क्या है, ये ग्रीन फूडर्स भी दिख रहे हैं, ये ग्रेन्स भी दिख रहे हैं, कंसंट्रेटेड भी दिख रहे हैं। ये सब क्या है, किस मटेरियल से बने हुए हैं? तो हम बता सकते हैं इसमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है और मिनरल्स हैं। क्या है? इनसे जो बना है वो सब मिला करके क्या कहलाएंगे? न्यूट्रिशन।
तो ये बॉडी के अंदर जाएंगे और अपना क्या करेंगे, काम करेंगे, यानी फंक्शन है। तो हम लोग न्यूट्रिशन के फंक्शन भी पढ़ेंगे और फीड्स के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न बनता है, क्या बनता है, पहला प्रश्न जरा बताइए। क्वेश्चन है व्हाट इज फीड, व्हाट इज फीड, फीड क्या है। तो हम बताएंगे एक सिंगल आर्टिकल है। क्या है, एक सिंगल आर्टिकल, अर्थात एक चारा खा के, भोजन खा के इसने पेट भर लिया, बस यही फीड है। यानी कोई भी एनिमल पेट भर के खाता है वो उसका भोजन या आहार या राशन कहलाएगा या फीड कहलाएगा। ठीक है, तो देखेंगे तो आपके सामने क्लियर हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, फीड है पूरा, क्या है, फीड है। तो देखें आगे फीड्स के बारे में यदि आता है, ट्रू फॉल्स में आएंगे। मैं ये 3-4 ये वर्ड्स जो आपको बता रहा हूँ वो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कैसे आ सकते हैं। तो देखो ये आ रहा है व्हाट इज द फीड, तो आंसर क्या देंगे हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से लिखा मैंने आपको, ए सिंगल आर्टिकल ऑफ द फूड इज कॉल्ड फीड। क्या है, सिंगल आर्टिकल इज फीड, केवल चारे ही भोजन है यहाँ पर। सही है, बस इतनी सी बात। अब ये आएगा एग्जाम में, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर देंगे ट्रू, सेम टू सेम। यदि ये इसमें नॉट लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, नॉट लगा दिया जाए, तो हम इसे क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब आती है फिर फूड क्या है, तो फूड और फीड में क्या फर्क है। चारा जो खा रहा है वो फीड है, पेट भर रहा है वो फीड है, लेकिन काय से भर रहा है, फूड से। किससे, फूड से। तो वो एक प्रोसेस थी, मुझे मटेरियल है, क्या है, ये एक क्या प्रोसेस थी चारा खाने की। अब आती है यहाँ पर फूड, क्या है, फूड। फूड माने क्या है, यहाँ भोजन, रोटी, चारा। ठीक है, तो भोजन के रूप में हम लोग क्या खिलाते हैं उसको, पशु को मिक्सचर, गांव में क्या बोलते हैं इसको, भूसा और दाना पानी डाल के और मिक्सचर बना लेते हैं। मिक्सचर बना के उसको पशु को रख देते हैं, जिसे मिक्सचर कहेंगे। तो ये मिक्सर था, जबकि ये सिंगल था, वही ये फर्क है इसमें। क्या था, ये सिंगल था, ये मिक्सर है, इन दोनों में ये फर्क है। ऑफ द, है ना, ऑफ 2 और मोर फीड्स इज कॉल्ड फूड। कई फीड्सों को मिला दिया जाए तो वो फूड बन जाएगा, और सिंगल होगा तो वो फीड कहलाएगा। अब आता है भाई डाइट क्या चीज़ है, डाइट क्या है। तो सबसे पहले हम डाइट को पहले से समझने से पहले हम पढ़ेंगे राशन, कि राशन क्या है, क्या है, राशन क्या है। ठीक है, राशन। तो राशन का मतलब है कि एक पशु को जब हम भरपेट भोजन खिलाते हैं सुबह और भरपेट भोजन खिलाते हैं शाम को, दोनों टाइम को जब हम लोग इकट्ठा करें तो 24 आवर्स की बात है। तो कोई भी एनिमल्स 24 आवर्स में जितना क्या लेता है, फूड लेता है, वह उसके लिए राशन कहलाएगा। तो फिर वन टाइम में लिया हुआ क्या कहलाएगा, डाइट। क्या कहलाएगा, डाइट। एक बार में भरपेट खाता है, एक बार में भरपेट खाता है, वो डाइट कहलाएगी। अपने पे समझ के चलें, घर में हम खाना खाते हैं थाली पे, पंगत में खाना खाने गए तो बस भरपेट खा लेते हैं फिर उठे आते हैं, तो हमने थी डाइट। लोग अब वैसे भी कहते हैं मैं आजकल डाइट पे चला हूँ, 4 रोटी खाता हूँ, मेरी 4 रोटी की डाइट है। ये फैमिली में सुनते ही रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। तो डाइट सुबह हो गई और डाइट की शाम हो गई, तो दोनों मिला के 24 आवर्स के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो इसे बोलेंगे राशन। तो डाइट किसको बोलेंगे, एक बार में। तो देखो फूड कंज्यूम बाय द एनिमल एट ए टाइम, क्या, एक टाइम में, सेटिस्फाइज द क्या, एपेटाइट, जो पूरी बॉडी के लिए काफ़ी है और सेटिस्फाई हो गया कि नहीं इतना ही खाऊंगा बस बहुत है, तो उसे क्या कहलाएंगे, डाइट। ये ट्रू फॉल्स में आएगा, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा, या इसका आप क्या बना सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं। अब आती है मोटे चारे, यानी रफीज क्या है। तो रफीज इज द फीड है, दी आर द रिलेटिव द हाई इन द फाइबर। ऐसे चारे जो सूखे चारे या है जो घास फूस काट के सुखा लिए, उसके अंदर हाई फाइबर होता है। क्या होता है, हाई इन फाइबर। रेशे में फाइबर में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें वो होते हैं, पर एनर्जी कम देते हैं, मोटे चारे कहलाते हैं। जैसे मक्का, ज्वार, मेज़ एंड बार्ले, जौ, इनका जो बार्ले, ओट, व्हीट स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ आता है ना, भूसा कहते हैं, ये सब किस में आएंगे, रफीज में आएंगे। इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, एनर्जी कम होती है, जबकि दाने में एनर्जी ज़्यादा होती है। दाने बोलें तो कंसनट्रेटेड यानी ग्रेन्स है ना, किसके, व्हीट ग्रेन्स हैं,
और पल्स ग्रेन्स हैं, इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, फाइबर कम होता है। ठीक, तो ये हो गया रफेज। तो जैसे हम लोग रफेज में क्या क्या आएगा, हे आएगा, स्ट्रॉ आएगा, कॉप्स आएगा, कॉटन सीड आएगा, होल आएगा, कॉटन सीड हिल यानी उस कॉटन का छिलके का छिलका आएगा, भुट्टा आएगा, कॉर्न स्टॉल का आएगी, यानी इसे अपन कह सकते हैं गांव में मका की कड़ब, कहीं भी मका है ना की करब बोलते हैं इसको भाई, जो लोग गांव वाले हैं वो समझ जाएं, तो इसे बोलेंगे कॉर्न स्टॉल। स्टॉल किसको होता है, तने को स्टॉल कहा था। आर द एग्जाम्पल फॉर द रफेज, ये एग्जाम्पल के रफेज होते हैं, है ना। तो ये सब क्या हैं, सभी एग्जाम्पल्स किसके थे, रफेज के थे। यानी ये आता है कि व्हाट इज द रफेज, क्वेश्चन आ जाएगा ये। अब आता है ये, यानी इन्हें हम बोलेंगे दाने, दाने क्या हैं, तो दाने या हल्का पल्का भोजन, जैसे अपन लोग अपने रूप में कहें कि नाश्ता, अच्छा सा, ठीक है, हलवा वाला, ठीक है। तो कंसंट्रेट आर द फीड्स या मिक्सचर ऑफ द फीड्स दैट आर द रिलेटेड लो इन द फाइबर, इनमें फाइबर कम होता है, एंड द प्रोवाइड द एनर्जी एज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स दोनों अवेलेबल कराते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कंसंट्रेट और रफेज एक दूसरे के लगभग अपोजिट होते हैं। क्यों अपोजिट होते हैं, जरा देखो, इनमें क्या होती है, हाई फाइबर होता है, इनमें लो फाइबर होता है। क्या लिखा है देखो, लो इन फाइबर। इनमें प्रोवाइड द एनर्जी, इनमें लो एनर्जी है, देखो इसमें क्या लिया है, इसमें लो एनर्जी, देखो इसमें हाई एनर्जी है, एक दूसरे के कैसे, अर्थात कह सकते हैं ये चारा होता है, क्या होता है, और ये दाने होते हैं। अर्थात इसमें ऑयल केक क्या आएंगी, ऑयल केक आएंगी, चने की चुनी आएगी, है ना, और दलिया आएगा, ये सब इसमें आएंगे, मिक्सचर बना करके क्या बन जाएगा अपना कंसंट्रेट कहते हैं। ठीक, चलो अब ये कुछ बातें थी बेसिक, वो मैंने बताई, ठीक है, इनसे खालिस्तान बन सकता है। अब आता है सबसे पहले राशन, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, है ना, ऊपर वाली तो कुछ बेसिक बातें थी एनिमल से। अब यहाँ से हम बात करेंगे इससे कि व्हाट इज द राशन, राशन क्या है, बस ये बताएंगे क्या है राशन, ठीक है। तो राशन क्या है और राशन के प्रकार, तो व्हाट इज राशन एंड इट्स टाइप ऑफ राशन। तो राशन क्या होता है देखो आगे। तो कोई भी पशु ने जो भोजन किया है, क्या है, कोई भी पशु ने जो भोजन किया है सुबह और शाम दोनों को मिला करके, यानी हमने शाम को 6 बजे और शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे दोनों बजे पेट भर के खाना खिलवा दिया इसको, दोनों का मिला के क्या कहलाएगा राशन, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है ये, अमाउंट ऑफ फूड, भोजन का मात्रा, यानी कितना भोजन है उसकी मात्रा, गिवन एट ए एनिमल्स एट ए टाइम और द पोर्शन एट ए इंटरवल, यही पोर्शन 24 घंटे के लिए दिया जाए। तो देखें आगे क्या भाई, एक बार में खा हुआ क्या कहलाएगा एट ए टाइम, इसी को और क्या करें फिर रिपीट कर दें एक बार और, तो 6 आवर्स में ये खिलाया था और 6 आवर्स में यही पोर्शन फिर से रिपीट किया, तो 24 आवर्स में जो खाया वो क्या कहलाएगा, राशन कहलाएगा। तो 24 आवर्स में जितनी भी उसने भोजन ग्रहण किया वो क्या कहलाएगा, राशन, ठीक। अब आता है राशन, आप देख रहे हैं ये पशु क्या खा रहे हैं, राशन, ये देख रहे हैं इसमें दाने मिश्र हैं और ये तौल के खिला रहे हैं, इसको कितना खिलाना है, बस ये सब राशन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, राशन। तो फिर से अपन देखें क्या रिपीट बनेगा हमारे पास, राशन क्या है, तो हम बताएंगे इसमें सरल से सरल, एकदम सरल से सरल शब्दों में लिखा हुआ, ऐसा आपको कहीं किसी में लिखा नहीं मिलेगा, इतना सरल मैंने इसको लिख करके अच्छे वर्डों में लिखा हुआ है। अमाउंट ऑफ फूड, क्या, अमाउंट ऑफ फूड, भोजन की वह मात्रा जो पशु एक बार में खाता है और उसी को फिर से रिपीट किया जाए, वही पोर्शन कितने इंटरवल में किया, 12 घंटे के इंटरवल से करा जाए, तो इन 24 आवर में खिलाया जाए, ठीक है। ये राशन हावर्स इज कॉल्ड एज क्या कहलाएगा, राशन। तो राशन ये दिख रहा है आपको, ये परिभाषा लिखिए, एकदम सरल है, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, तो टाइप ऑफ राशन, कितने राशन आएंगे इसमें अपन देखेंगे। तो टाइप ऑफ राशन में देखेंगे एक प्रोडक्शन राशन है, एक मेंटेनेंस राशन है, और एक बैलेंस राशन है और एक आइडियल राशन है। कुल राशन कितने हैं, 4, कितने हैं, 4।
चारों का हम डिटेल ले लेते हैं, ठीक है, क्या, चारों का डिटेल ले लेते हैं। तो यहाँ से अपन अगला पढ़ेंगे राशनों के बारे में, ठीक है ना।